अशोकनगर में पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी और मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र यादव ने आज एक पत्रकार वार्ता कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और पूर्व सीएम कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायकों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी, साथ ही उनके नेता सिंधिया का भी अपमान किया जा रहा था। इसी से व्यथित होकर और जनहित के कार्य नहीं किए जाने की वजह से उन्होंने कमलनाथ सरकार से इस्तीफा दिया था। अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं, जिसकी सच्चाई बताने के लिए वो मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 12 माह की कमलनाथ सरकार के दौरान उसी पार्टी के एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 72 गांव की सड़कों को बनवाने की लिस्ट दी जाए और कुल 6 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हो पाए, तो फिर ऐसे विधायक रहने से क्या फायदा। क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हमने लोगों से वादे किए थे, लेकिन 12 माह में सिर्फ सिंधिया समर्थक विधायक होने के नाते हमारी उपेक्षा की गई। अशोकनगर से बुंदेल गुर्जर की रिपोर्ट। काफ़ी लंबे समय से जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा था उसको लेके तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि हम शायद किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में आके सिंधिया जी के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दिए। उस संबंध में आज हम सब लोगों ने, आप लोगों के साथ हम बैठे कि दरअसल में जो श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी को और उनके साथ हम 22 विधायकों को जो कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी, उसके पीछे कारण ये थे कि हम सारे लोगों की घोर उपेक्षा हो रही थी। श्रीमान सिंधिया जी का लगातार अपमान किया जा रहा था, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की रही थी और उनको राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लगातार प्रयास हो रहे थे। और यही कारण थी कि सिंधिया जी के समर्थक जितने विधायक थे उनके कोई किसी भी तरह का उनके क्षेत्र में विकास कार्य ना हो, इस तरह के निर्देश संबंधित विभाग के सारे अधिकारियों को दिए गए थे पिछली सरकार में। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके कोई तथ्य हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि आप सारे शहर के लोगों को पता है कि अशोकनगर में तुलसी सरोवर सौंदर्यीकरण की एक योजना मैंने बनाई थी आप सब लोगों के साथ मिलकर, और वो पूरे शहर की मंशा के अनुरूप बनी थी और वो 11 करोड़ की योजना थी, जो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गया, नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास गया, साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जिला प्रशासन, तो उन्होंने उसको कम करते करते बोले हम 5 करोड़ की सैंक्शन देंगे। तो हम उस पर भी सहमत हो गए, ठीक है 5 करोड़ की आप कर दें, हम उसमें से काम कम कर लेंगे। तो 5 करोड़ की सैंक्शन हो गई। उसके बाद टेंडर भी उसके कॉल हो गए, टेंडर आ गए, टेंडर खुल गए। उस स्वीकृति के लिए प्रदेश शासन की एक समिति है, वो स्वीकृत करती है टेंडर। जब वहाँ टेंडर को भेज दिया स्वीकृति के लिए, तो हमने कहा ठीक, स्वीकृत होते ही काम शुरू होना है। उसके बाद लगातार मैं नगरीय प्रशासन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता रहा कि आखिर ये मेरा टेंडर स्वीकार हो क्यों नहीं रहा। वो मीटिंग में कम से कम 5 से 10 बार वो मीटिंग हो गई SLTC की, लेकिन केवल हमारे टेंडर को उसमें स्वीकृत नहीं गया। जब भी जाके पूछूँ मीटिंग इस अगले महीने होने वाली है, मीटिंग हो जाए, पूछूँ कि नहीं, और उस पर अभी विचार नहीं हो पाया, अगले महीने देखेंगे, अगले महीने देखेंगे। और जब लास्ट में आखिरी टाइम पे मैं बिल्कुल झगड़े पे आमाद हो गए जब अधिकारियों से, तब उन्होंने बताया कि आपकी तो योजना ही निरस्त कर दी गई है। और मैं लगातार प्रयास करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गाँव में सड़कों की जरूरत थी, मैंने ऐसी चुनाव के दौरान 72 ऐसे गाँव चिन्हित किए थे और लिस्ट बना के 72 गाँव की रोडों की मैंने सौंपी थी मुख्यमंत्री जी को, PWD मिनिस्टर को, हर स्तर पे जहाँ प्रयास कर सकता था। और 12 महीने के बाद जब रोड स्वीकृत हुई, तो केवल 2 रोड स्वीकृत हुई थी, केवल 6 किलोमीटर की। तो 12 महीने में यदि एक विधानसभा में 6 किलोमीटर सड़क वो देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम विधायक क्यों बने। हमारे शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सारे शहर की जनता की मांग थी कि शहर में एक बीचों बीच तालाब है, उसको सौंदर्यीकरण बनाया जाए, शहर के लोगों के लिए दर्शनीय स्थल। तो उसको, जो हमारे सारे शहर की भावना है, उस योजना को आप स्वीकृत होने के बाद आप केवल इसलिए निरस्त कर देंगे ये सिंधिया समर्थक विधायक को क्रेडिट जाएगी। तो ये केवल उदाहरण दी हैं आपने, ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है। या फिर सिंधिया समर्थक सारे विधायकों? सिंधिया समर्थक सारे विधायक इस बात को ले। आपको मैं उदाहरण और दे दूं कि मेरे एक मित्र हैं अशोकनगर में, नाम नहीं बताना चाहता, उनकी बेटी की एक पटवारी से मतलब उनका दामाद है, बेटी भोपाल में है, मतलब उसके पटवारी के मदर फादर, और वो खुद किसी दूसरे ज़िले में है। मैं जाके मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से लगातार मैंने कहा कि मेरे मित्र की बेटी का पति है, यानी मेरा दामाद है, मेरे ये शब्द थे कि मेरा दामाद है, उस पटवारी को आप केवल उसके माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, उसको वहाँ उसके घर पे भोपाल में कर दें वापस। 8 महीने लगातार रोने के बाद मैं एक MLA, जबकि आप जान रहे थे कि उस सरकार में MLA का महत्व होना चाहिए था, लेकिन एक पटवारी का, जिसको मैं, मेरे ये शब्द मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मेरा दामाद है, क्योंकि वो मेरे मित्र का दामाद था, एक पटवारी का ट्रांसफर मैं नहीं करा पाया उस सरकार में। तो ऐसी सरकार में हमको विधायक रहने से अच्छा हम बिल्कुल सड़क पे और जीवन भर सड़क पे रहने तैयार।